पहले की वीडियो हमने देखा था केरल और कर्नाटक के बारे में, केरल और कर्नाटक के बारे में, और आज हम देखेंगे किसके बारे में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखो, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, संविधान कब लिख के तैयार किया गया? 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949 को लिख कर तैयार कर दिया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, यानी एक महीने बाद। हाँ, बताएंगे, उसका अलग टॉपिक। अब देखो, अब क्या होता है कि अब हम इसके बारे में जानते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में। फिर जैसे देखो, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हुआ, ठीक है। तो क्या राज्य थे? नहीं थे। राज्य थे ABCD 4 ठो। अब जो 4 राज्य थे उसमें भाषा कई राज्यों में कई भाषा अलग अलग थी। तो इसी को देखते हुए एक थे पेट्टू श्री रामलू। कौन थे? पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल समझते हो ना? जगह तुम लोग बैठ जाते हो, खिसिया जाते हो, नहीं खम जा का ले भू, हम इसे नहीं कहते हो, उसे क्या कहते हैं? भूख हड़ताल। क्या कहते हैं? यानी कि हमारे राज्य का गठन करें कि हमारा राज्य अलग करो, और उसी पे क्या बैठ गए? भूख हड़ताल पे। कौन बैठ गया? पेट्टू श्री रामलू। और 56 दिन भूख हड़ताल बैठा। कितने दिन? 56 दिन। और तुम लोग कितना दिन रहते हो? 1 घंटा, आधा घंटा, 1 मिनट नहीं, वो नहीं रहती। खाओ आदमी कहाँ भूखेगा? लड़कियां व्रत भूखते पता किस लिए? सेव अनार मिलेगा बढ़िया बढ़िया खाने के लिए। सही बात कह रहे हैं ना जी? लड़कियां व्रत किस लिए भूखती हैं? लड़के व्रत भूखते ही कहाँ है? भूखते हो जी? लड़के पेटू है ना, और लड़कियां खाऊ है। खाऊ बकरी नहीं है। अब जब रहेंगी व्रत ना तो कहेंगे, पापा हम व्रत बनी, 1 किलो केला ले लियो, सेव ले लियो, अनार ले लियो, बतीसा और चना उना दुकान मिलता है वो ले लियो, अम्मी आलू सीन दियो। हमको समझे? हनुमान जी के व्रत पे नमक नहीं ना खाया जाता है? मूंगफली दुका सब खाते हैं। तो टाटा नमक सेना नमक तो खाएगा ही। हो गया, नाम चेंज करें, नाम चेंज, टाटा मैदा मिक्स नमक। अच्छा, नहीं, उसका नाम जो नाम है नाम ही रहेगा। अब ध्यान दो, तो क्या हुआ? पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पे बैठे और 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रह गए, और उनकी क्या हो गई? मृत्यु। अब मृत्यु होने के बाद अब पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह कहाँ थे? प्रधानमंत्री। आज जब मृत्यु हो गया तो पूरे राज्य में भगदड़ मच गया। क्या मच गया? भगदड़। लोग गाड़ियाँ जलाने लगे, सब कुछ करने लगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कहे कि अरे बाल ले बाल, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, चल ये राज्य का हम अलग गठन कर देते हैं। तो सबसे पहले भाषाई आधार पे राज्य का गठन हुआ। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? 1953 में। तो बिहार वाले बोले का हो पंडित चा खाली ओकनी करबो, हमनी नहीं करबो, हमनी को होई पंजाब साडा पुत्र मारो भी करो। यानी कि सारे माने भाषाई आधार पे अलग अलग। देखो, पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी, बिहार भोजपुरी, उत्तर हिंदी। समझ में आ रहा है? जैसे जाते हो चेन्नई के चेन्नई भाषा, तमिल का तमिल, तमिलनाडु का तमिल, होता है कि नहीं? बंगाल का बंगाली, है ना? तो भाषाई आधार पे राज्य का गठन हो गया। समझा है ना? तो सबसे पहले भाषाई आधार पे गठन कौन सा राज्य है? कौन सा? 1953 में। 1953। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्या है? अमरावती। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, गुंटूर है, एक गुंटूर जगह है, वही गुंटूर जिले में ये राजधानी है अमरावती। समझ में आ रहा है ना? गुंटूर जिले में। अब साथ ही साथ आप देखो, श्री हरिकोटा के बारे में हम बता दिए हैं। और उससे पहले क्या है? तिरुपति। कहते नहीं तिरुपति घूमने जाएंगे, तो तिरुपति घूमने जाएगा तो कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ जाएगा? विष्णु भगवान का मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर। तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जो किस भगवान का है? विष्णु भगवान का। किस भगवान का? आंध्र प्रदेश की राजधानी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कब हुआ था? 1953 में। अब ध्यान दो, यहाँ पे श्री हरिकोटा, इसरो का परीक्षण केंद्र कहाँ है? श्री हरिकोटा में। कहाँ है? श्री हरिकोटा में। हम कल बता चुके थे कि आंध्र प्रदेश के
आंध्र प्रदेश के पूर्व की तरफ से, किस साइड से, पूर्व की तरफ से गोदावरी नदी, और इधर की तरफ से यानी कि दक्षिण की तरफ से कौन सी नदी, कृष्णा नदी, ठीक है, जाती है। और क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में एक झील है पुलिकट झील। कौन सा झील है, पुलिकट झील। और उसी पुलिकट झील पे, पुलिकट झील, अब पुलिकट झील पे क्या हुआ, इसी पुलिकट झील पे क्या है, श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा झील का अलग एक चैप्टर पढ़ाएंगे, मैप के द्वारा बताएंगे कौन सा झील कहाँ है, किसी को दिक्कत। साथ ही मछली पट्टम। अब ये देखो डच वाले, भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। कौन आए थे, पुर्तगाली। पुर्तगाल वाले में कौन आया था सबसे पहले, वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा। तो भारत सबसे पहले कौन आया था, तो भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। और पुर्तगाल में था, पुर्तगाल से आया था। उसके बाद कई लोग आए, डच वाले भी आए। कौन आए, डच वाले। डच वालों को हम क्या बोलते थे, हॉलैंड। किसको, हॉलैंड वाले को हम क्या बोलते थे, डच वाले। डच वाले जो आए भारत में 1605 में, 1602 में ही आ गए थे, पर 1605 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट्री खोला, यानी अपनी व्यापारी कोठी खोला। किसी को दिक्कत। तो मछली पट्टम में 1905 में डच ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली। किसी को दिक्कत। तो पहली कोठी खोली यानी व्यापारी कोठी खोली कब, 1605 में मछली पट्टम में किसने व्यापारी कोठी खोली, डच ने। किसने, किसी को दिक्कत। आंध्र प्रदेश की राजधानी मालूम चली गया, राजा मुंद्री। यहाँ पे क्या है, तम्बाकू अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र बता चुके हैं ना, अलग अलग वैरायटी का तम्बाकू। तो कौन सा, कमला सूद प्लस, वो तम्बाकू में नहीं आता। तम्बाकू खैनी है, हई वाला बुढ़ऊ वाला, जानते हो ना, सुरती। लो नहीं खाते हैं, बाबा नहीं हैं, बाबा हैं, बाबा पूछिए, बाबा सुरती का होता है, खैनी। जाके कहना बाबा तनी खैनी देबो, तनी खाए बा। ठीक है, उसके बाद तुमको मालूम चल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम चलेगा, बाकायदे चप्पल उप्पल गिरेगा। उसके बाद मालूम चल जाएगा खैनी होता क्या है, तम्बाकू होता। तो तम्बाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कहाँ है, किसी को दिक्कत। विजयवाड़ा औद्योगिक शहर सबको समझ में आता है, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हों उसे क्या बोलते हैं, औद्योगिक शहर। क्या बोलते हैं, औद्योगिक शहर। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है जहाँ औद्योगिक शहर है, कहाँ है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कैसा शहर है, विजयवाड़ा कैसा शहर है। साथ ही साथ विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है। कौन सा, विशाखापट्टनम। कौन सा है, जो एक गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, और जब गहरा पानी रहेगा तो बड़ी सी बड़ी जहाज आएगी तो कोई दिक्कत होगा। तो बड़ी सी बड़ी जहाज भी आराम से कहाँ आ जाती है, विशाखापट्टनम पे, कोई दिक्कत। तो भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है, विशाखापट्टनम। कौन सा है, विशाखापट्टनम। इसकी खास बात क्या है, ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसके ठीक सामने एक पहाड़ी है। क्या है, जिसकी वजह से ये सुरक्षित रहता है। क्या रहता है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, डॉल्फिन नोज। क्या है, डॉल्फिन नोज। क्या है, डॉल्फिन नोज। अब तुम सोच रहे होगे पहाड़ी है, इसका नाम कैसे रखा गया। तो जब किसी चीज़ का हमको इस्तेमाल करने की ज़रूरत रहती है तो हम उसका नाम रख देते हैं। जैसे पीला लेकर आते हो, अब पीला करो तो दौड़ते आएगा, हो सके वैसा नाम लिख दो। ठीक है, वो तो बकरी को लिखा नाम रहता है, खुशबू। चीलम फूका जाता है, बाबा चीलम फूकते हैं। कौन से बाबा, बैलो बाबा हैं तुम्हारे बाबा। आई बात, इसके बाबा चीलम फूकते हैं तो सुरती खाते ही होंगे, खैनी। हाँ तो देख लेना। अयो सिगरेट, हाँ चीलम, मटिया वाला हुक्का। अच्छा हाउ बंटी बबली क्या पीते हैं, बंटी बबली, ध्यान दो। है सुनो, अब तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी राज्य, सबसे दक्षिणी राज्य। तो सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य
और सबसे दक्षिणी तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु जो उत्तरी राज्य, क्या तमिलनाडु तो राज्य है पर वहाँ पे कोई ना कोई जिला चाहे कोई शहर होगा कि नहीं, तो सबसे उत्तरी सबसे एकदम कोने पे कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। तो सबसे लास्ट में क्या है? तो दक्षिण भारत का सबसे अंतिम छोर कहेगा भूमि, कैसा? भूमिगत। तो क्या है? कन्याकुमारी। अगर भूमिगत नहीं बोलेगा तो समुद्र में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में आ जाएगा, ठीक है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट है सब, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? सबसे दक्षिणी छोर। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? ये कैसा छोर है? भूमिगत, माने भूमि पे है। समझ में आ रहा है ना। अब साथ ही साथ बात करें तो ध्यान दो, कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव वंश था। कौन सा वंश था? पल्लव वंश। वो इतिहास में हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश था जो कांचीपुरम में था। कहाँ था? कांचीपुरम में। तो पल्लव वंश कहाँ था? कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। कांचीपुरम कहाँ है? तो एक ऊटी है, ऊटी घूमने वाली जगह है। तो ऊटी क्या है? घूमने वाली जगह। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पर्यटक स्थल। क्या कहते हैं? तमिलनाडु में जो कोयमंडूर है, कोयमंडूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का मतलब समझ में आता है? जहाँ कपड़े का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो। जहाँ कपड़े का उत्पादन, उसे क्या कहेंगे? मैनचेस्टर। वस्त्र का, किसका? वस्त्र का। तो वस्त्र का सबसे उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में कहाँ होता है? कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में। इसीलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। किसको? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। उत्तर भारत का। और दक्षिण भारत का? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का। अब भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोई दिक्कत? मदुरई मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। क्या है जी? ठीक है। उसके बाद देखो, रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? मिसाइल मैन किसे बोलते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम कहाँ है? रामेश्वर कहाँ है? अब लास्ट हमारा बता, तुतीकोरिन। तुतीकोरिन तमिलनाडु का बंदरगाह है। क्या है? क्या है? बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह। रिवीजन करें, एक बार रिवीजन करें। हम क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कोयम्बटूर। क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर तमाकू अनुसंधान केंद्र। कहाँ? राजा मुंदरी। राजा लोग पहले जो थे तो तमाकू खाते थे। क्या खाते थे? क्या खाते थे? इसीलिए राजा मुंदरी। राजा मुंदरी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह। आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी तिरुपति। किसका मंदिर है? कौन सा? वेंकटेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है। आंध्र प्रदेश का औद्योगिक शहर विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश का औद्योगिक शहर। आंध्र प्रदेश का औद्योगिक शहर 1605 ईस्वी में डचों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कहाँ? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो क्या कहते हैं तमिलनाडु में है, कौन सा है? कन्याकुमारी। क्या है? क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। कहाँ है? मदुरई।
अब यहाँ पे देखो पर्यटक स्थल तमिलनाडु में कहाँ है? तो तमिलनाडु में अगर घूमने जाना होगा तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? ऊटी जाओगे। पल्लव वंश वाले कहाँ थे तमिलनाडु में? कांचीपुरम। कहाँ थे? कांचीपुरम। किसी को दिक्कत? याद हो गया अच्छे से? युवा याद हुआ? वही पूछ रहे हैं।